हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टो द वन स्टॉप सॉल्यूशन। ये सीरीज है क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। इसमें हम देखेंगे आज लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम CCN.com। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो द टाइटल इज जेमिनाइज $282 million मूव प्रोटेक्टिंग यूजर्स और टैब्लॉइड डिसेप्शन। सो दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। दिस इज न्यूज़ पब्लिश्ड बाय CCN.com एंड ये पब्लिश हुआ था 29 सितंबर को। ऑलराइट, इसके जो की टेक अवे दैट इज 5 पॉइंट्स। फर्स्ट इज जेमिनाई ट्रस्ट कॉर्पोरेशन हैज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज रिसेंट रिपोर्टिंग बाय द न्यूयॉर्क पोस्ट। तो न्यूयॉर्क के पोस्ट में ऐसा लिखा हुआ था कि जो $282 million का जो फंड विड्रॉ किया था जेमिनाई एक्सचेंज ने जेनेसिस की तरफ से, तो वो उनका मनी मिसमैनेजमेंट था। दैट वाज द न्यूज़ एंड रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द न्यूयॉर्क पोस्ट। सेकेंड इज द कंपनी लेबल्ड द रिपोर्ट एज फॉल्स एंड डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, तो उन्होंने ये भी बोला है रिपोर्ट को और न्यूयॉर्क पोस्ट को कि उन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश किया, पब्लिकली अवेलेबल की है, एक इन्फ्लुएंस खाली क्रिएट करने के लिए किया, डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, जानबूझ के किया, लेकिन ऐसी कोई सच्चाई उसमें है नहीं। तीसरा पॉइंट ये कि द रिपोर्ट फोकस्ड ऑन जेमिनाइज विड्रॉल ऑफ $282 million फ्रॉम जेमिनाइज ग्लोबल इन अगस्त 2022। ठीक है, तो रिपोर्ट में क्लियर कट ये लिखा गया कि जेमिनाइज एक्सचेंज ने $282 million का विड्रॉ किया था फ्रॉम जेनेसिस एक्सचेंज, जो बैंकरप्ट होने से पहले ही विड्रॉ किया था, एंड द अमाउंट ऑफ विड्रॉल वॉज $282 million। Fourth point is Gemini's clarified that the withdrawn assets did not belong to the company but the participants in the Gemini Earn program। ठीक है, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि ये कंपनी का नहीं है, ये पर्सनल यूज़ के लिए पैसा नहीं है, ये यूज़र्स का फंड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जेमिनाई अर्न प्रोग्राम के थ्रू उन्होंने जो पैसा कमाया था वही पैसे को उन्होंने विड्रॉ किया है, जिसका अमाउंट बनता है $282 million का। उसके अलावा जेमिनाई ने भी काफ़ी ट्वीट किया है, उस पर काफ़ी रिप्लाई किया कम्युनिटी ने। उनको ये भी पूछा गया है कि आपके रिजर्व कितने हैं एज ऑफ नाउ। तो उन्होंने जो रिजर्व की लिस्ट दी है दैट इज द टोकन लिस्ट, दैट इज AMP कॉइन के पास, उनके पास है 2372748 नंबर ऑफ कॉइन्स, बिटकॉइन है 457। इस तरह से उन्होंने पूरी रिजर्व कॉइन की लिस्ट दी हुई है विच इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ $36 million के आसपास। ठीक है, तो रिजर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज एक्सचेंज फेल होता है, कोलैप्स होता है, तो उसके हिसाब से जो रिजर्व कितने होंगे तभी हम यूजर्स का फंड कितना वापस दे सकते हैं उससे मालूम पड़ेगा। तो रिजर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक एक्सचेंज पे अगर आप अपना क्रिप्टो को स्टोर करें तो कितना उसके पास रिजर्व्स है वो पहले चेक कर लीजिए, एंड उसके रिजर्व्स की लिस्ट अवेलेबल है ऑन द वेबसाइट ऑफ CoinMarketCap। अगर आप CoinMarketCap की वेबसाइट पर जाएंगे तो कौन से एक्सचेंज लिस्टेड है वो आपको लिस्ट आ जाएगा रैंकिंग के हिसाब से, एंड कितना रिजर्व्स उनके पास अवेलेबल है वो भी मालूम पड़ जाएगा। तो सबसे आइडियल केस ऐसा है कि जितना यूजर्स का फंड डिपॉजिटेड है उससे ज़्यादा रिजर्व होने चाहिए बैकिंग के पास हर एक्सचेंज के लिए, तब जाके हम मान सकते हैं कि वो स्टेबल है एंड लॉन्ग टर्म तक ऑपरेट होता रहेगा। अगर कुछ भी मनी मिसमैनेजमेंट होता है तो रिजर्व का पैसा ही काम लगेगा, एंड ये पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है यूजर्स के फंड सेफ्टी के लिए। तो आप पूरे न्यूज़ को चेकआउट कर सकते हैं। दिस न्यूज़ इज अवेलेबल ऑन CCN.com एंड मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।